सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 का चतुर्थ पाठ लेके आए जिसका नाम है कल्पतरु। प्रस्तुत पाठम बेताल पंच विशंति। ये पाठ जो है इसका हिंदी मीनिंग होगा बेताल पच्चीसी। यह पाठ जो है बेताल पच्चीसी से लिया गया है। इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात संपादनम कृत्वा। यह बेताल पच्चीसी जो कथा है उसे संग्रहित उससे लिया गया है। कृत्वा संग्रहो अस्ति अत्र मनोरंजकम घटना भी। इस पाठ में मनोरंजनक जो घटनाएं हैं, विस्मयकारी घटना विश्च, और विस्मयकारी मतलब आश्चर्यजनक जो घटनाएं हैं वो इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। जीवन का जो मूल है उसको निरूपित किया गया है, उसको प्रस्तुत किया गया है। अस्या कथाया पूर्व कालात एव स्वगृहो ध्याने स्थित कल्पवृक्षेण। यह जो पाठ है किसी व्यक्ति का स्वयं का जो गृह उद्यान था उसमें जो पाठ के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कल्पतरु वृक्ष को एक व्यक्ति आराधना करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आराधना करते हैं और उससे धन प्राप्त करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है जीमूत वाहना, जो इस वृक्ष का जो स्वामी था जिसका नाम था जीमूत वाहन, लौकिक पदार्थान ना याचते। वह लौकिक पदार्थों को नहीं चाहता। याचते मतलब नहीं चाहता है। अपितु सा संसार प्राणिना दुखानी। अपितु वह तो केवल प्राणिना दुखानी, प्राणियों के दुखों को अपा करना है वरम याचते, दूर करने की याचना करता है, दूर करने का वर मांगता है। किससे? कल्पवृक्ष से। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्या शंति। वह कहता है जैसे समुद्र में जो तरंगें उठती हैं, जो लहरें उठती हैं, वैसे ही मन, व्यक्ति का मन जो होता है वह भौतिक चीज़ों से भरा हुआ होता है और तरंगों की भांति नित्य नई नई इच्छाएं उसके मन में जागृत होती हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारा। वह कहता है इस संसार में केवल परोपकार ही है जो एव सर्वोत्कृष्टा चिरस्थायी तत्वमस्ति, जो चिरस्थायी है, जो अनंत काल तक बना रहता है, जिसकी प्रसिद्धि हमेशा जीवन में बनी रहती है। आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, पाठ प्रस्तुत करते हैं। अस्मिन् हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। यह जो पाठ है जिसका नाम कल्पतरु है, अस्ति हिमवान। हिमवान मतलब हिमालय की बात यहाँ पर हो रही है। नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। नगेंद्र मतलब होता है नगों का इंद्र, मतलब नगों का राजा। नगों का राजा किसे कहा गया है? हिमवान अर्थात हिमालय को। हिमालय को नगों का राजा कहा गया है। तस्य शानु, उसके ऊपर, ऊपरी विभाति, उसके ऊपर क्या है? कंचनपुर नाम नगरम। कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र जीमूत केतु, वहाँ पर एक राजा निवास करता है जिसका नाम है जीमूत केतु। इति श्रीमान विद्याधरपति। वह विद्या का ज्ञाता है, जिसे विद्याधरपति कहते हैं, अर्थात वह ज्ञानवान है। बशत इसमा, निवास करता था। तस् ग्रहोद्याने कुल क्रमागतः। उसके उद्यान में कुल क्रमागत एक शब्द आया है। कुल को बढ़ाते हुए मतलब क्रम से, जैसे उसके पूर्वज जो थे उसके पूर्वजों से जो चला आ रहा था, कुल क्रमागत, कुल के क्रम से वृक्ष की पूजा की जा रही थी। कौन से वृक्ष की? कल्पतरु स्थिता। जो कल्पतरु वृक्ष स्थित था उसकी पूर्वजों के द्वारा पूजा की जा रही थी क्रम के अनुसार। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु, जो राजा था उसका, जिसका नाम था जीमूत केतु, कल्पतरु आराध्यम, वह कल्पतरु जो वृक्ष था उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है। तत्प्रसादात च बोधिसत्वा सत्वांश संभवम। यहाँ पे जीमूत केतु राजा जो था उसके पिता की बात की जा रही थी कि उसका जो पिता था उसने आराधना की किसकी? कल्पवृक्ष की। और आराधना करने के पश्चात, पूजन करने के पश्चात उसने वृक्ष से एक वर मांगा। क्या वर मांगा? कि मुझे एक बुद्धि और ज्ञानवान पुत्र दे दो। जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उसका जो पुत्र हुआ जिसका नाम था जीमूत वाहन। सा जीमूत वाहना महान दानवीर। जो जीमूत वाहन नाम का राजा था, आगे चल के जो युवराज बना,
वह महान दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी, यहाँ पे एक शब्द आया है सर्वभूता अनुकंपी। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें, सर्व मतलब सभी, भूता मतलब प्राणियों का, अनुकंपी यानी अनुकरण मतलब दया करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, इन तीनों का अर्थ होगा च अभवत्, ऐसा वह पुत्र उनको प्राप्त होता है। तस्य गुणे प्रसन्ना, उसके गुण से प्रसन्न होकर। किसके गुण से? जिमूतवाहन नाम का जो राजा का पुत्र था, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिव वैश्य प्रेरिता, राजा के जो सचिव वैद्य थे, जो पुराने समय से उनके पिता के समय से जो सचिव थे वो चले आ रहे थे, प्रेरिता उसको प्रेरित करते हैं। राजा कालेन संप्राप्ति यौवनम, वह कहते हैं हे राजन, आप यौवन को प्राप्त हो गए हैं, आप अब बड़े हो गए हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? तम यौव राज्य अभिषिक्तवान, इसलिए अब आपका अभिषेक करना चाहिए, अब आपको युवराज पद देना चाहिए। कदाचित हितेषिणः पितृमंत्रणः, उसके जो हितोषी थे, राजा के जो हितैषी थे, हित चाहने वाले थे, और पितृमंत्रणा, पिता के जो मंत्री अधिकारी थे, उनने चर्चा की। यौव राज्य स्थितम तु जीमूतवाहनम उक्तवन्तः, कि आपका जो पुत्र है जीमूतवाहन, उसको अब युवराज घोषित कर देना चाहिए। युवराज यो अयम सर्वकामदा, वह कहते हैं, किससे कहते हैं? युवराज से कहते हैं, जिसका अभी अभी अभिषेक किया था उनने, उससे कहते हैं हे राजन, यो अयम सर्वकामदा, ये जो वृक्ष है, काय का वृक्ष है? कल्पतरु, कल्प वृक्ष जो है, सर्वकामदा कल्पतरु, सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तबोत्थाने तिष्ठति, यह चिरकाल से बहुत समय से यहाँ पर स्थित है। तब सदा पूज्या, यह आपके लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिति, यह बहुत समय से आपके लिए अनुकूल भी है। सती शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात इति, जो राजा इंद्र है वह भी आपके कार्यों में, वह भी आपके राज्य में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता है। क्यों उपस्थित नहीं कर सकता है? क्योंकि कल्प वृक्ष जो था वो सभी चीज़ों को देने वाला था, सभी पदार्थों की प्राप्ति करने वाला था, जिसके कारण उसके कार्य में, किसके कार्य में? कल्पतरु के कार्य में इंद्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है, ऐसा आपका ये वृक्ष है। आगे वह कहते हैं एतत् आकर्ण जिमूतवाहना अचिंत्यत, ऐसा सुनने के पश्चात जिमूतवाहन जो था अचिंत्यत, चिंता करने लगता है, अर्थात सोचने लगता है। अहो ईदृशम, अच्छा वह आश्चर्य करता है। अहो ईदृशम, आश्चर्य के साथ कहता है अमर पादकम प्राप्यामी, ऐसा अमर पादप, अमर वृक्ष जो है पूर्वे पुरुषम, मेरे जो पुरखे थे, मेरे जो पूर्वज थे, उनको प्राप्त हुआ। अस्माकम तादृशम फलम किमति न प्राप्तम, परंतु उनको इसका फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा मन में वह सोचने लगता है। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणई, किंतु वह कैसे कृपण थे, कैसे कंजूस थे। कश्चिदपि अर्थिता, वह कहता है कि वह धन प्राप्ति के लिए ही उससे याचना करते रहते थे, वह कैसे कंजूस थे। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि, वह सोचता है कि मैं इस कल्पतरु के द्वारा, मैं इस कल्प वृक्ष के द्वारा अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करूँगा, ऐसा वह मन में सोचता है। एवं आलोच्य शापितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा वह सोचते हुए अपने पिता के पास आ जाता है। आगत चा सुखामासीन, वह जैसे ही आता है और देखता है कि उसके पिता जो है सुखमासीन, सुख की आसन में बैठे हुए हैं। पितरम एकांते नैवेद्यत, वह पिता के पास आकर एकांत में निवेदन करता है। तात कहता है हे आदरणीय, तुम तो जानासी, तुम तो जानते हो। यदस्मिन् संसार सागरे, ये जो संसार सागर है ये क्षणभंगुर है। असीरम अशरीरम इदम सर्वधनम बीचिवत चंचलम, जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं वह चंचल होती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आ जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर है, क्षण में नष्ट होने वाला है, अर्थात एक सा नहीं रहता है। इसलिए एकाह परोपकारा एव
हमें परोपकार करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों का भला करना चाहिए। अस्मिन् संसारे अनश्वरः, यह संसार जो है अनश्वर नहीं है, क्षण में नष्ट होने वाला है, ऐसा वह कहता है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, वह उनसे कहता है, हे पिताश्री, हमारा जो शरीर है क्षण भंगुर है, परंतु जो यश रूपी कीर्ति होती है वह युग युगांत मतलब अनेक युगों तक चलती है, समाज में स्थित रहती है। तद अस्माभिः ईदृशा कल्पतरु किमर्थ, क्या जाए यह जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, हम इसकी रक्षा कर पाएंगे? ऐसे वो अपने पिता से प्रश्न पूछता है। यश्च पूर्व्यम मम मम, हमारे जो पूर्वज थे वह ये कहते थे कि यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है। इति आग्रहेण रक्षिता, ऐसा कहते कहते वह इसकी रक्षा करते रहे। ते इदानी कुत्र गता, और अंत में वह चले गए। ते इदानी कुत्र गता, वह कहता है कि वह कहाँ चले गए, अपने पिता से पुत्र प्रश्न पूछता है पिता से। तेषाम काश्याम अश्ववाकेते, वे जो पूर्वज थे हमारे जो इसकी रक्षा करते थे बहुत समय से, वे कहाँ गए? तस्मात् परोपकारै फल सिद्ध्यै, परोपकार का जो फल होता है वह अनंत फल देने वाला होता है। त्वदाज्ञाम इदम इमं कल्पपादमं आराध्यामि, यदि आपकी इच्छा हो हे पिताश्री, हे आदरणीय, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस वृक्ष के माध्यम से कुछ परोपकार के कार्य करना चाहता हूँ, ऐसा वह अपने पिता से निवेदन करता है। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहना कल्पतरु उपगम्य उवाच, ऐसा वह अपने पिता से बार बार प्रार्थना करता है। उसके पश्चात क्या होता है? जीमूतवाहना कल्पतरु उपगम्य उवाच, वह प्रार्थना करता है, उसके पिता जो है वह कहते हैं, ठीक है, वह मान जाते हैं उसकी परोपकार की ऐसी भावना को। त्वया अश्मत पूर्वेशाम अभीष्टा कामा पूरिता, वह जीमूतवाहन नाम का जो पुत्र था वह सोचता है कि अभीष्ट कामा पूरिता, अभीष्ट जो काम की पूर्ति है, मतलब अभीष्ट काम कौन सा? परोपकार का काम, परोपकार का जो काम है उसकी पूर्ति के लिए मैं लग जाऊंगा। तन्मेकम कामम पूर्य, वह वृक्ष से कहता है, जैसे आपने सभी की कामनाओं को पूरा किया है, इसलिए छोटी सी मेरी भी एक कामना है। कौन सी कामना है? यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं इस पृथ्वी को अदरिद्र देखना चाहता हूँ, मतलब धनवान देखना चाहता हूँ, गरीबी से दूर करना चाहता हूँ। तथा करोतु देव, हे देव, हे वृक्ष देवता, इति एवं वादनी जीमूतवाहिनी, ऐसा वह कहता है, हे वृक्ष देवता, मैं इस पृथ्वी को धनवान देखना चाहता हूँ, इस पृथ्वी से समस्त प्रकार की गरीबी को दूर करना चाहता हूँ। त्वक्तिष्ठा त्वया एषो अहम यतो अस्मिम इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा वह बार बार निवेदन करता है, और उसके निवेदन को वृक्ष जो है यतो अस्मिन इति वाक्, उसके इस वाक्य को तस्मात् तरो उद्भूत, वह वृक्ष मान लेता है। उसके पश्चात क्या होता है? क्षणेन चसा कल्पतरु, उसके पश्चात कुछ ही क्षण के पश्चात, कुछ समय के पश्चात दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, जो वृक्ष था, जो कल्पतरु वृक्ष था, सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाला जो वृक्ष था, वह उसकी बात को मानकर धन की वर्षा कर देता है। अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गता, धन की वर्षा कर देता है, और जिससे यथा न कोऽपि दुर्गता, जिससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता, सब व्यक्ति धनवान बन जाते हैं। ततस्य ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्या, जो जीमूतवाहन था वह सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला था, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। सर्वत्र यशा प्रथितम, इस प्रकार के परोपकार के कार्य को कर कर यश रूपी कार्य को स्थापित किया, स्वयं को यश में स्थापित किया, और संसार में पूजा जाने वाले लगा। इस तरीके से ये परोपकार का वह कार्य करता है। तो आज हमने पाठ 4 पढ़ा जो कल्पतरु वृक्ष के बारे में था। इसके प्रश्नोत्तर आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और जो भी आपको समस्याएं रहती हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।